जो हमारा टॉपिक्स है वो एमएससीटी के बारे में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि यार ये एमएससीटी में क्या करना है और कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे। और देखो फिजिक्स केमिस्ट्री आप जो मैथ्स रखोगे इसमें लगभग आपके 45% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। ठीक है, अगर चाहते हो कि आपका टॉप मोस्ट कॉलेज कौन से जिसमें आपको एडमिशन मिले और आपकी लाइफ बन जाए, तो वो आप मुंबई में माटुंगा कॉलेज है, लाइक विजिटी। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और ए टू जेड प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल्स को बहुत ही अच्छे से देख रहे हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फॉर प्रैक्टिकल्स एज वेल एज थियरी। तो बच्चे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स 11th 12th 10th के सारे प्रैक्टिकल्स जो आप बहुत ही मजे से अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए यूज करें, और इस पे थियरी लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो बच्चा चलो, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो एमएससीटी के बारे में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि यार ये एमएससीटी में क्या करना है और कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फॉर्म कैसे होते, दिखते कैसे, बच्चे यहां तक मेरे से पूछ ले रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना हर एक चीज का डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर सकूं। और बच्चा, मैं हूं सचिन शुक्ला और मैं वन मैन आर्मी हूं यहाँ पे। ठीक है, इस चैनल पे मतलब वन मैन शो कर रहा हूं, मतलब मैं अकेला इस चैनल के ऊपर जितना भी हो सकता है आपके लिए पूरी मेहनत करके सारा कंटेंट आपके लिए ला रहा हूं। ठीक है बच्चा, चलो हम इस वीडियो को ज्यादा दूर तक खींचते नहीं और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि एमएससीईटी का सिलेबस और क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे क्या करना है, कितना 12th में से आएगा, कितना 11th में से आएगा, 11th में से क्या पढ़ना है, 12th में से क्या पढ़ना है, तो वो सारा डिटेल्स और सारा कंटेंट आज मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन आपको ये वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े हुए रहना है। आप जिस थंबनेल को क्लिक करके आए बच्चा, वही कंटेंट मैं यहाँ पे दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलो हम स्टार्ट करते कि व्हाट इज द एमएसटी सीटी सिलेबस। आपको एक चीज अगर पता है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसटी सीटी। कितने बच्चों को पता है प्लीज कमेंट करना मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा और समझ जाऊंगा कि बच्चों को ये चीजें पता है। चलो हम स्टार्ट करते अपने पहले चीजों के ऊपर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे कि एमएससीटी जो एग्जाम है, जो पैटर्न है 2025 का, उसके क्या क्या चीजें पहले आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले देखो, जो आपका एग्जामिनेशन मोड है, एग्जाम कैसे देने जाओगे आप सेंटर पे, तो वो बेसिकली सीबीटी मोड है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब आपको कुछ गोला भरना नहीं है, कुछ करना नहीं, बिल्कुल कंप्यूटर पे बैठ के बिल्कुल आपको चैन से आराम से इस एग्जाम्स को देना है। ठीक है, चलो उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, कितने घंटे का ये एग्जाम होगा, तो बच्चा 3 आवर्स का ये एग्जाम होगा। कट टू कट डेटा हर एक चीज क्लियर करूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम, किस मीडियम में ये एग्जाम होता है या कराया जाता है, तो फटाफट देख लीजिए किस मीडियम में एग्जाम को कराया जाता है। तो मैथमेटिक्स विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर विल बी अ 2 सेक्शन। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चा कि जो मीडियम ऑफ ये है, मीडियम ऑफ एग्जाम है, पूरा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो बेसिकली मैथमेटिक्स का जो होगा ना वो आपका इंग्लिश में होगा, लेकिन आपका जो ये है केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, ठीक है, और बायोलॉजी है, इसको आप मराठी में भी दे सकते हो, उर्दू में भी दे सकते हो, और इंग्लिश में भी कोई भी मोड आप वहां पे चूज कर ले सकते हो। इतना याद रखना, हिंदी नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई यहाँ पे नहीं है। लेकिन आपका जो मैथमेटिक्स है बच्चा, वो बेसिकली आपका किस में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। दूसरा सेक्शन, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और दूसरा मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। बताऊंगा ये क्या है। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में ऑप्शनल होते हैं। किसको मैथमेटिक्स से करना है, इंजीनियरिंग वगैरह करना, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स मैथ्स लेता है या फिर मैथ्स के रिलेट मैथ्स से फॉर्म भरता है, और जिसको डी फार्मा बी फार्मा लाइक फार्मेसी का कुछ भी करना रहता है वो बायोलॉजी वाला फॉर्म भरता है। ये चीजें मैं बाद में बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके दूंगा कि ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है और कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आप दोनों भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, कैसे कर सकते हो, दोनों दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको वीडियो में बने रहना है, जब तक मैं यहाँ पे वीडियो खत्म ना कर दूं आपको बने रहना है। चलो आगे आगे देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे टोटल आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं, और 50 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब एक एक सब्जेक्ट के, जैसे आपके जो फिजिक्स हो गए उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री हो गए उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, मैथ्स हो गए उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, बायोलॉजी हो गए उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे ऐसे करके ना आपको 150 क्वेश्चंस टोटल होते हैं यहाँ पे। और मार्किंग स्कीम, ठीक है, ये बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए आपको 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन, मतलब आप
केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन राइट करते हो, या बायोलॉजी का एक क्वेश्चन राइट करते हो, या ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन राइट करते हो, तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स आपने लिया रहेगा, बताऊंगा कैसे सब कुछ होगा, तो उसको अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप राइट करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चे? यहाँ पे टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे कुछ चीजें और फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कि MSCT 2025 एप्लीकेशन फीस, कितना फीस है इस एप्लीकेशन का। तो ध्यान से देखिएगा, जो आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपीज फीस है। लेकिन आप लाइक कोई आपका कैटेगरी लाइक SC ST बैकवर्ड क्लास कुछ भी है तो आपको 800 रुपए पे करने होंगे। ये तो बहुत ईजी सा सबको पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे फटाफट देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके मन में बहुत बार आता है कि PCM एंड देखो यहाँ पे भी एक चीज और दिया गया है कि JNK माइग्रेट कैंडिडेट्स, ठीक है, ये लोग भी, और आउटसाइड ऑफ द महाराष्ट्र ये वाले बच्चे भी भर सकते हैं ये फॉर्म को। जो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र से है ना, वो भी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। की पॉइंट था ना आपके लिए बताया ना, बस आपको रुकना है यहाँ पे। अगर आप रुकोगे तो हर एक डेटा, हर एक चीज क्लियर करके दूंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। PCM एंड PCB देन फॉर द जनरल कैटेगरी he and she will be pay 2000 रुपीज। अगर आप PCM या PCB दोनों के लिए अप्लाई करते हो, मतलब आपको मैथ्स भी देना और बायोलॉजी भी देना। अभी मैंने चूज नहीं किया है, जो लाइक आपके दिमाग में चल रहा है कि अभी मैंने चूज नहीं किया कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना तो आपको मैथ्स वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फार्मेसी में जाना है, मेडिकल मतलब MBBS वाला नहीं मिलेगा क्योंकि अभी उसके लिए नीट हो गया है। ठीक है, वो तो दिमाग में लाना भी मत, आपको नीट करना पड़ेगा, नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाके आपको मेडिकल्स मिलेंगे। ठीक है, चलो तो फार्मेसी वगैरह अगर आपको करनी है, लेकिन यहाँ पे दोनों कैटेगरी के अगर आपको मैथ्स भी देना है और बायोलॉजी भी देना है, दोनों देना है, तो आप दोनों फॉर्म बच्चा अप्लाई कर सकते हो। बस इसके लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 2000 रुपए फीस लगेंगे, लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 1600 रुपए फीस लगेंगे। मैंने लिखा नहीं क्या, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको लगभग 1600 रुपए यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको आगे बढ़ते हैं कि MSCT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2025, क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया और क्या क्या कैसे कैसे चीजों को फॉलो करना है यहाँ पे। देखो, आप मस्ट बी इंडियन, भाई हम लोग सब भारत, अपना भारत देश महान। ठीक है, ओके, चलो उसके बाद एज लिमिट्स क्या होने चाहिए, तो नो स्पेसिफिक एज लिमिट फॉर एक्सपेक्टेड। ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं है इसके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एज पर द प्रीवियस ईयर क्राइटेरिया कैंडिडेट्स शुड बी कंप्लीट 10+2। ठीक है, आपका 10+2 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10+2 में आपको क्या क्या रखना है, ठीक है, आपको रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, दिस अपीयरिंग इन द, और देखो फिजिक्स केमिस्ट्री आप जो मैथ्स रखोगे इसमें लगभग आपके 45% होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। ठीक है, अगर आप 45% से लेस पाते हो तो आप MSCT के लिए एलिजिबल नहीं हो बच्चा, ये याद रखना। उसके बाद यही तीनों का एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि आपका जो 40%, जो ये 40% फॉर कैंडिडेट्स किसके लिए लिखा हो, तो यहाँ पे लिखना भूल गया, ये रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। किसके लिए? रिजर्व के लिए। ठीक है, जो रिजर्व कैंडिडेट्स लाइक जो SC ST कास्ट से बिलोंग करते हो, OBC कास्ट से बिलोंग करते हो, उनको 40% ही लाना है इन तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। ठीक है, क्लियर है? चलो डोमिसाइल, ठीक है, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पजेस अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग वगैरह या मेडिकल जो फार्मेसी वगैरह करना चाहते हो तो इस सर्टिफिकेट्स को फिल करते टाइम आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा, या फिर एडमिशन करते टाइम डोमिसाइल मांगा जाएगा, तो इसको बना के रख लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे देखते हैं कि देखो, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्हेन विल बी द MSCT 2025 एग्जाम विल बी कंडक्टेड, तो ये बच्चा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ये 9 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में कंडक्ट होता होगा। अगर आपने दोनों फॉर्म भरा है बच्चा तो वो एक ही दिन एग्जाम हो जाते। ठीक है, मैक्सिमम एक ही दिन नहीं होंगे, कुछ दिन छोड़ के एक बार आपको हॉल टिकट पे बताया जाता है कि कब आपके एग्जाम होंगे, चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग फटाफट अपने आगे बढ़ते हैं। ये जो MSCT, ठीक है, द्वारा रिलीज किया गया, ये हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बता दूंगा, बस आपको मेरी बातों पे फोकस करना है। ठीक है, करोगे सब लोग फोकस? चलो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है वो चीजें बहुत ही अच्छे से देखिएगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। चलो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि MSCT 2025 के लिए कुछ रेगुलेशन दिया गया है। कैसा रेगुलेशन है, क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो यहाँ पे बच्चा जो आपका क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस। ठीक है, आपके सिलेबस के ऊपर क्वेश्चंस देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20% वेटेज विल बी द 11th स्टैंडर्ड एंड 80% वेटेज विल बी द 12th स्टैंडर्ड। मतलब 20% क्वेश्चन जो आपके 11th स्टैंडर्ड से आते हैं और 80% क्वेश्चन ना बच्चा आपके 12th स्टैंडर्ड से आते हैं। ये चीजें आपके ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन और सॉरी कौन कौन से चैप्टर से ये आते हैं 11th में आपको बताऊंगा, बस वेट करो। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, डिफिकल्ट जो हमारे क्वेश्चन है नीट लेवल के हो सकते हैं। ठीक है,
ये चीजों को बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो एमएससीटी क्वेश्चंस कैटेगरी, ये 3 पेपर में डिवाइड किया गया, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स होता है, पेपर 2 में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, पेपर 3 में आपका बायोलॉजी होता है। अगर आपने लिया है बायोलॉजी तो ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी लिया तो मैथ्स हट जाएगा, मैथ्स लिया तो बायोलॉजी हट जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो आपके इसमें से अगर आपने मैथ्स लिया, ठीक है, तो 10 जो टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो 10 क्वेश्चंस फॉर 11 से रहेंगे और 40 क्वेश्चंस फॉर 12 से रहेंगे। इस क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, सही करने के लिए टोटल होता है 100। सेम वही केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी वही है कि अगर आपके 50-50 क्वेश्चन से, मान लो मैथ्स में फिजिक्स में 50 क्वेश्चन से, केमिस्ट्री में को 50 क्वेश्चन से, तो 40-40 क्वेश्चंस ना आपके आएंगे आपके 12 से, लेकिन 10-10 क्वेश्चंस आपके आएंगे आपके 11 से। दूसरी चीज, बायोलॉजी के टोटल 80 क्वेश्चन, ध्यान सुनो, बायोलॉजी में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब इस 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस बच्चे आपके 11 से आएंगे, लेकिन 80 क्वेश्चंस आपके 12 से आएंगे। एक क्वेश्चंस करने के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और टोटल आपका कितना हो जाएगा? 100। तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, अगर आपने पीसीएम लिया, पीसीबी लिया, कुछ भी लिया, ठीक है। चलो, अब जैसे आपने पीसीबी लिया तो 50 ये और बायोलॉजी का 100 होता है, तो कितना हो जाता है? 200 मार्क्स। दूसरी चीज क्या, अगर आपने पीसीएम लिया, ठीक है, पीसीएम लिया तो उसका भी आप देख सकते हैं, ये 50 होता है, ये 50 होता है, ठीक है। और ये जो मैथ्स होता है ये कितना होता है? ये बेसिकली ये भी आपका कितना होता है? 50 ही होता है, ठीक है। मतलब इसमें 50 क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन। बस ये जो मैथ्स वाला 50 क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, दैट्स वाई ये हमारा 100 हो जाएगा। ये 50, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200। मतलब 200 मार्क्स का आपका ये पेपर्स होते हैं यहाँ पे। ओके, क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे आपको 20% तो 11 का भी पढ़ना पड़ा, तो 11 के आपके कौन कौन सी चीजें पढ़नी, ये मैं आपको पहले फटाफट बता दूं। यहाँ पे क्या क्या चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो 11 में, अगर 11 के चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो देखो बच्चा, जो फिजिक्स से जो इन्होंने चैप्टर्स दिए वो आप कर सकते हो, वेक्टर्स, एरर एनालिसिस, ठीक है, मोशन इन द प्लेन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है सेमीकंडक्टर्स। केमिस्ट्री से आप कौन कौन सा कर सकते हो? तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, एलिमेंट्स ग्रुप 1 एंड 2, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है, एडजॉर्प्शन एंड कोलाइडल लाइक सरफेस टेंशन वाला, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स लाइक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे इन लाइफ। इतने चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स से आप क्या क्या कर सकते हो? तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड लिमिट्स, फंक्शंस एंड ये कंटिन्यूटी एंड कॉनिक सेक्शन, ठीक है, ये सारा चीज कर सकते हो। बायोलॉजी से अगर आपको 11 के 20 क्वेश्चंस निकालने, तो कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे? दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशंस एंड एनर्जी ट्रांसफर्स, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड एक्सट्रैक्शन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ये सारा चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो फटाफट। और इसमें से 10 मार्क्स, लाइक बायोलॉजी में से तो आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में से 10 क्वेश्चंस आते हैं, एंड मैथ्स में से भी बचा 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके 11th स्टैंडर्ड से, ठीक है। ये सारा सिलेबस था जो मैंने बता दिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसका आप टेंशन मत लीजिए कि सर ये मुझे नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चा, मेन चीज बच्चों का ये फोकस रहता है कि मैं कितना मार्क्स लाऊं कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। तो बच्चा मैं आपको बता दूं कि 1,20,000 लाइक 1.24 लाख कॉलेज सीट्स है, ठीक है। 1.24 लाख क्या है यहाँ पे सीट है, 1,24,000 25,000 के करीबन सीट है। और जो बच्चे एवरेज अप्लाई करते हो 3-3 लाख एप्लीकेशन जाती है, ये गवर्नमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चों को तो नहीं मिल पाएगा, तो कुछ प्राइवेट में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको इन नंबर्स के बीच में लाइक 1,24,000 सीट्स के अंदर आना है, तो आपको बच्चा 150 मतलब 200 में से ना आपको 150 तो स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने 200 में से 150 प्लस स्कोर कर दिया ना बच्चा, सो यू विल गेट इजिली गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे फार्मेसी वाले बच्चे सुन रहे हो वो, बायो वाले लेके कर रहे हो वो, चाहे मैथ्स वाले लेके कर रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका टॉप मोस्ट कॉलेज कौन से जिसमें आपको एडमिशन मिले और आपकी लाइफ बन जाए, तो वो आप मुंबई में माटुंगा कॉलेज है लाइक VGTI, ठीक है। लेकिन उसमें आपको मार्क्स लाने के लिए लगभग 195 या फिर 100, अगर कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये सब सब्जेक्ट चाहिए आपको, तो लगभग ना आपको 200 के अंदर आना पड़ता है। पूरे रैंक ओवरऑल महाराष्ट्र का जो रैंक निकलता है उसमें से 200 के अंदर आना पड़ेगा, तब जाके यू विल गेट द एडमिशन ऑन VGTI, वन ऑफ द टॉप मोस्ट और बेस्ट कॉलेज, ठीक है। अगर उसमें से आप पढ़ते हो तो फिर बच्चा आपकी लाइफ बन जाती है सीधा, ठीक है। तो आप बस मेहनत करिए,
क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा, एमएससीटी से रिलेटेड सारा कंटेंट, लेकिन मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो बस केमिस्ट्री पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। सो लेकिन इस चैनल पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे प्रैक्टिकल्स भी करा के रखा हूँ, आप इसको जरूर देखिएगा, वॉच आउट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और लेक्चर सीरीज तो उस पर चल ही रहे। कैसा लगा आपको ये वीडियोस, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था जो मैंने आपके लिए बनाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा डाउट था कि यार मैं क्या पढूं, एमएससीटी के लिए क्या करूं, कैसे क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है, कुछ नहीं पता है, पूरे ब्लैंक थे, तो उनके लिए ये वीडियोस था। एंड बच्चा, अगर आपको लगता है कि सर ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है मेरे लिए, तो थैंक यू। आप इस चीज से बोल सकते हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज आप करिएगा ये चीज, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाने के लिए, ताकि मैं सीटी के पेपर सॉल्यूशन सब कुछ स्टार्ट कर सकूं यहाँ पे। एंड बच्चा, एक लास्ट, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।